इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला और तैयारों से बमबारी, जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले में ईरानी आर्मी चीफ समेत 12 आला तरीन कमांडर्स और 6 बड़े साइंसदान शहीद। हमले में 200 से जायद सहोनी लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी और पासरान इनकलाब के कमांडर और चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। पासरान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। जोहरी साइंसदान फरीदवन अब्बासी, डॉक्टर तहरानची और मोहम्मद मेहदी ने जाम शहादत नोश किया। इजरायली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 78 अफराद शहीद हुए, 329 जख्मी हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन सलामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासरान इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइल की तेहरान, केम, तब्रेज़ और अस्फहान पर भी हमले, मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों से गूंज उठे। इससे कबल सहानी फौज ने 5 मरहलों में 8 मुकामात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमलों की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के नतंज तनसीब के करीब मुतअद्दिद धमाके हुए। तेहरान में कई मंजिला इमारत मुनहदम। ईरानी हुकूमत ने मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइली हमलों के बाद ईरानी क़यादत का आला सतही सिक्योरिटी इजलास। मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट, फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। सहानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि ईरान की तरफ से आने वाले 100 से ज़ायद ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के पेश नज़र इसराइल में पहले ही हाई अलर्ट था। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली हमलों को कामयाब बनाने में मोसाद कमांडोज ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान के अंदर मुख्तलिफ अहम मकामात पर खुफिया कार्रवाई की। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल सिस्टम को गाइडेड हथियारों से निशाना बनाया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को गैर मौसर किया। सहानी फौज ने मोसाद कमांडर्स की कार्रवाइयों की वीडियोस भी शेयर कर दी। अमेरिका और फ्रांस के ईरान पर इजरायली हमले की खुलकर हमायत। अगले हमले ज्यादा संगीन होंगे। ईरान जोहरी डील कर ले, इससे पहले ये कुछ ना बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा ईरान के कुछ सख्त गिर अहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। तमाम सख्त गिर ईरानी मर चुके, अब आगे मजीद बदतर होगा। अमेरिका दुनिया में सबसे महलिक हथियार बनाता है। इसराइल के पास अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा है, वो इसे चलाना जानते हैं। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इसराइली हमलों के बाद ईरान की धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। इसराइल को हमले के सख्त तरीन सजा दी जाएगी। बड़े हमले की तैयारी कर ली। सहानी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइल ने हमारी खुदमुख्तारी और बक़ार पर हमला किया। जंग इसराइल ने शुरू की, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अपने हर शहीद का इंतकाम लेंगे। दुश्मन को इस हमले पर परेशान होना पड़ेगा। सहानियों की नींदें हराम कर देंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात का बायकॉट कर दिया। तेहरान हुकूमत की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आज इजलास तलब कर लिया। अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमले में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया। ईरान से इजराइल की बका को वाज़ेह और फौरी खतरा है। हालिया महीनों में ईरान ने ऐसे इक़दाम किए जो पहले कभी नहीं किए थे। ईरानी खतरे को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज़ किया। नेतन्याहू ईरानी हमलों के डर से बंकर में छुप कर बैठ गए। दूसरी जानिब इजरायली हुकूमत ने दुनिया भर में अपने सफारत खाने बंद कर दिए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। इजरायली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है।
आसिफ जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ का कहना है हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी ईरान पर हमले की मज़म्मत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा इजराइल ने ईरान पर हमले करके गलती की है, हम मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। इधर सेनेट, कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजरायली हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। गजा के बाद ईरान पर इजराइल की वहशियाना बमबारी, मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ मजम्मतों तक महदूद। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। इजरायली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इससे कबल सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान दिया इजरायली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की खुद खिलाफवर्जी हैं। सलामती कौंसिल इस जारहियत को रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ईरान पर इजरायली हमले की मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू इसके कातिल नेटवर्क को हर सूरत रोकना होगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का फ़िक़ैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा नेतन्स जोहरी तनसीब पर हमले से लोगों को खतरा लाहक हैं। चीन और रूस का ईरान पर इजरायली हमले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि हमले के बदतरीन असरात पर बीजिंग को गहरी तशवीश है। जाहिरत का मुजाहिरा किसी फरीक के मफाद में नहीं। चीन कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दमतरी पेस्कोव ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन की सूरत हाल से मुतल्लिक लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत के लिए इक़दाम शुरू। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने का हॉटलाइन नंबर जारी कर दिया गया। ईरान इजराइल कशीदगी, PIA ने फ्लाइट शेड्यूल तब्दील कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। सऊदीया, बहरीन, UAE की परवाज़ें मस्कत से होती हुई जा रही हैं। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस ने परवाज़ें मुअत्तल कर दी। ईरान पर इजरायली हमला, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर मौजूद। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में भी बड़ी गिरावट। We are not only arresting criminals, we are defending the future of our youth. For traffic reforms, we are introducing faceless e-ticketing with 550 cameras, and this will reach to 1,300 cameras by December 2025. Asia's first ever women-only pink bus service is working in Pakistan, in the province of Sindh. The government is supporting it through fare subsidy. Of total per rider subsidy stands at ₹67, making urban transport truly accessible for all. वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 38 अरब खसारे का 3,451 अरब का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 8% इजाफा। माजूर अफराद के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। तालीम के लिए 523 अरब 73 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़ मुख्तस। तरक्याती बजट 520 अरब रुपए का होगा। कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स, जायदाद, मोटिवेशन और हेयरशिप फीस में कमी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि IMF की पाबंदियों के बावजूद हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, सेहत और तालीम के लिए ज़्यादा फंड्स मुहैया किए। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आई। बजट की कॉपियां फाड़कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी।
education. Apart from this, in the PPP, we are doing the Marble City project. बजट में कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल, सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतरी के लिए रकम मुख्तस। कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त 2025 तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। येलो लाइन तकमील के करीब, रेड लाइन 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मसनूई जहानत से लेस CCTV कैमरास की बसत शामिल, तारीखी मकामात की बहाली, कारोबारी इलाकों की बेहतरी और अहम सड़कों की तामीर भी शामिल। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की मरम्मत के लिए भी बजट का हिस्सा रखा गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सूबाई बजट का मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आज हुकूमत का आमराना रवैया था, हम तो समझते थे हुक्मरान अवाम को रिलीफ देंगे। सिंध हुकूमत ने बजट में अवाम को कुछ नहीं दिया। जाली इरादी अक्सरियत से बजट पेश किया गया। ऑपोजिशन की तजावीज़ को बिलडोज करके पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने आज सुबह का तारीखी और आवाम दोस्त बजट पेश किया। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 12% इजाफा किया। महंगाई के दौर में जितना रिलीफ देना था वो दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं एहतजाजी जमहूरी हक, लेकिन अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा था। हम MQM की गुंडागर्दी से नहीं डरते। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2119 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 547 अरब रुपए रखा गया। कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए तजवीज़। आइंदा माली साल का बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा होगा। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। बंदोबस्ती इस्लाह के अखराजात जारियत के लिए 1,255 अरब, कबायली इस्लाह के लिए 160 अरब रुपए मख्तस। इस्लाम इस्लाह के आर्थिक तौर पर बेघर अफराद के लिए 17 अरब तजवीज़ किए गए। वज़ीर कानून और ख़जाना आफ्ताब आलम कहते हैं कि माली मुश्किलात के बावजूद हमने 100 अरब रुपए सरप्लस बजट का हदफ हासिल किया। आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ऑपोजिशन अरकान के प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हमें इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा कराना पड़ी। जो भी इस ऐवान में गलत तरीके से पहुंचा, अल्लाह उसे गारत करे। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की बद्दुआ। कहते हैं हमारा मैंडेट साजिश के जरिए चोरी किया गया। साबिक फाटा और पाटा से टैक्स वसूली में ताउन नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल की मौजूदगी में वज़ीर आज़म को कहा था कि हम साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मांगते। भारत ने पहलगाम हमले पर तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करके बिला इश्तियाल जारियत की। पाकिस्तान ने जारिहाना इक़दाम की बजाय तहम्मुल से काम लिया। मोदी सरकार ने ताहल पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश नहीं किए। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सफारती वफ़द के अरकान का यूरोपीय थिंक टैंक से खिताब। कहा भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पानी जैसे हसास वसाइल के बतौर हथियार इस्तेमाल खतरनाक रुझान है। सिंतास मुआहिदा कमज़ोर हुआ तो इलाक़ाई अमन को खतरा होगा। दिन भर सूरज कहर ढाता रहा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी पारा 51 डिग्री रिकॉर्ड। सिपी, तुर्बत, लस्पेला, मोहनजोदड़ो, बहावन नगर का दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। दादू, रोहड़ी, सखर, सरगोदा में 48, लाहौर में भी पारा आज 46 डिग्री रिकॉर्ड। शाम होते ही इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा और दीगर शहरों में तेज हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेश गोई।